गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे मैथ्स वर्कशीट 54। आज का हमारा टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के गुण। इससे पहले वर्कशीट नंबर 53 में भी पढ़ चुके हैं आप समांतर चतुर्भुज क्या होती है। पैरेललोग्राम क्या होता है? कोई भी चतुर्भुज, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों, वो समांतर चतुर्भुज होती है। ओके, सेकंड थिंग क्या है? सेकंड प्रमेय, ये प्रमेय 1 हम वर्कशीट नंबर 53 में सोल्व कर चुके हैं। प्रमेय 2 की बात करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मान लो ये हमारी समांतर चतुर्भुज है ABCD, जो इसके विकर्ण है DB और AC, ये O पर काट रहे। उसने कहा समद्विभाजित दो समान भागों में, तो क्या होगा? AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC हमारा। दूसरा भाग क्या है? DO इक्वल टू OB। ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? उदाहरण 1, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो आकृति गिवन है इसमें ये एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, जिसमें P और Q क्रम से सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। P और Q क्या है? उसके मध्य बिंदु। देखो, P AB का मध्य बिंदु और Q DC का मध्य बिंदु है। यदि AQ जो लाइन है वो DP को, देखो AQ ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, AQ जो लाइन है DP को S पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये दिया हुआ। और BQ जो लाइन है CP को R पर प्रतिच्छेद करिए, ये हमारा गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? APCQ हमारी समांतर चतुर्भुज है। अब चलते हैं, APCQ कहाँ है? ये APCQ, ये हमें दिखानी है कि समांतर चतुर्भुज है। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पता है DC जो पैरेलल है AB के। क्यों DC AB के पैरेलल है? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। DC पैरेलल है AB के। और दूसरा क्या है? DC का पार्ट क्या है? QC। DC का पार्ट है हमारा QC। अगर DC AP के पैरेलल है, AB के पैरेलल गिवन है, क्यों? ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो DC का ही पार्ट है ना QC। अगर पूरी भुजा पैरेलल है तो उसका कुछ पार्ट भी तो पैरेलल होगा, तो DC पैरेलल है AB के। और दूसरी क्या है? AB DC के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। AB DC के इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। Q इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब उसको हाफ पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हाफ ऑफ AB लें हम, हाफ ऑफ DC लें, तो वो भी इक्वल होगा। अगर APCQ की बात कर रही हो तो AB का हाफ यहाँ पे AP लेते हैं और DC का हाफ यहाँ पे QC लेते हैं। ये चीज़ इसने यहाँ पे लिखी है, देखो AP इक्वल टू QC हो जाएगा। ऐसे ही APCQ हमारी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। DPBQ देखते हैं अब कहाँ है। DP, ये DPBQ, ये वाली चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज दिखानी है हमें। तो उसके लिए सेम चीज़, ABDC के पैरेलल है, तो ABDC के पैरेलल है तो उसका कुछ पार्ट भी पैरेलल होगा, कुछ पार्ट भी पैरेलल होगा, तो PB हमारा DQ के पैरेलल हो जाएगा। PB AB का ही तो पार्ट है PB, और DC का पार्ट क्या लेंगे यहाँ पे? DQ, तो ये भी पैरेलल होगा। यही चीज़ दी है इसमें। और सिमिलरली जैसे इसमें हाफ हाफ करके करा था इस वाले हिस्से में, तो इसमें भी ऐसे ही ये हमारा DQ PB के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। इसका थर्ड पार्ट है PSQR एक समांतर चतुर्भुज। PSQR ये अंदर जो छोटे वाली है, PSQR एक समांतर चतुर्भुज, ये दिखानी है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप देखो, हमने ये लाइन इसके पहले दिखा रखी है ना, क्योंकि
बी क्यू समांतर चतुर्भुज है तो डी पी क्यू बी के पैरेलल होगी, डी पी पैरेलल होगी क्यू बी के। तो डी पी का कुछ पार्ट हमारा एस पी है तो कुछ पार्ट भी तो पैरेलल होगा, तो एस पी हमारा पैरेलल होगा क्यू आर के। एस पी कुछ पार्ट डी पी का और क्यू बी का कुछ पार्ट क्यू आर, ये पैरेलल होगा, सॉरी इक्वल नहीं पैरेलल होगा। सिमिलरली एक क्यू पैरेलल हमने पी सी के पैरेलल दिखाई है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिखाया हमने ए क्यू सी बी, सॉरी सी पी, ए क्यू सी पी हमने पैरेललोग्राम दिखाया है, समांतर चतुर्भुज दिखाई है। तो ए क्यू का कुछ पार्ट क्या है यहाँ पे एस क्यू, और यहाँ पे पी सी का कुछ पार्ट क्या है पी आर, तो हमारा एस क्यू पैरेलल होगा पी आर के। दो युग्म आमने सामने की अपोजिट साइड हैं, पैरेलल दिखा दी हमने, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने एस क्यू पैरेलल दिखा दिया पी आर के और एस पी पैरेलल दिखा दिया क्यू आर के, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर दे रखे हैं, तो क्या करना है, दर्शाइए कि एक आयत है। पहले आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज और आयत में डिफरेंस क्या है, क्या गिवन है और क्या हमारा प्रूव करना रहता है, वो आ जाना चाहिए। आयत में पैरेललोग्राम में, सॉरी समांतर चतुर्भुज में अगर विकर्ण बराबर हो जाए समांतर चतुर्भुज के, तो एक डिफरेंस ये रहता है कि आयत के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। मान लो एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये इसके विकर्ण बराबर दे रखे हैं। कोण कैसे बराबर कर सकते हैं, 90 डिग्री कैसे कर सकते हैं, दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, ए डी सी एक ट्रायंगल और बी, सॉरी ए डी सी है, ये बी नहीं है, ये डी सी है, ए डी सी है और दूसरी ट्रायंगल क्या है बी डी सी। अगर दो ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ए डी बी सी के इक्वल होगा, ए डी इक्वल होगा बी सी के, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और डी सी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इसमें भी ए डी सी में भी और डी बी सी में भी ये कॉमन है, तो डी सी इक्वल टू डी सी। और ए सी डी बी के इक्वल ऑलरेडी है, दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि विकर्ण बराबर दे रखे, विकर्ण बराबर यही तो विकर्ण है, ए सी बराबर है डी बी, तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ये इसके इक्वल समांतर चतुर्भुज, ये कॉमन दोनों में और ये विकर्ण, तो ये क्या होगी समांतर, ये सर्वांगसम हो गई, ये सर्वांगसम हो गई तो इसका हर एक कोण बराबर होगा, अगर ये सर्वांगसम हो गई तो इसका हर एक कोण बराबर होगा। तो एंगल डी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। बट ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसकी साइड है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के अंदर जो कोण बने होते हैं दो, इसको आसन कोण कहते हैं। आसन कोणों का योग कितना होता है 180, तो एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, पर डी और सी इक्वल है तो दोनों में से एक पुट कर लो, सी की जगह मैंने डी पुट कर दिया 180, 2 एंगल डी इक्वल टू 180, एंगल डी कितने का बच गया हमारा, 2 इधर आ गया डिवाइड हो गया, 180/2 एंगल डी आ गया 90 का। अगर एंगल डी 90 का है तो एंगल सी भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और डी के इक्वल बी है, क्योंकि पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, डी बी के बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर, इसलिए सारे कोण बराबर हो जाएंगे और सारे कितने के हो जाएंगे 90 के, अभी प्रूव करा मैंने। तो ऐसे ही आपको इसको दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में, एक आकृति गिवन है, ये वाली दिखाती हूँ अभी। दी गई आकृति में, इस आकृति की बात कर रहा है, ये यहाँ पे तो रखी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ओके, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, चलो ड्रॉ कर लिया हमने। आगे क्या दिया है, इसके विकर्ण, विकर्ण ड्रॉ कर लिया, इस
के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार है। विकर्ण के ऊपर, सॉरी ये नहीं दे रखा हमारा, एक विकर्ण की बात करी है इसने बी डी की। ऐसी विकर्ण अभी ड्रॉ नहीं करना है इसने, क्योंकि एक ही विकर्ण की बात करी है। सॉरी, बी डी विकर्ण पर दो बिंदु पी और क्यू हैं। एक बिंदु पी यहाँ मान लो, एक क्यू मान लो। इस प्रकार से डी पी इक्वल टू बी क्यू। डी पी कहाँ हमारा, डी पी यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, ये पी बिंदु, यहाँ पे क्यू। क्या दे रखा है, डी पी, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट इक्वल है बी क्यू के। ठीक है, ओके। यहाँ पे चलो फिगर में देखते हैं हम। डी पी इक्वल टू बी क्यू गिवन है। डी पी ये वाला हिस्सा इक्वल टू बी क्यू के। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, और दिखाना है ट्रेंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रेंगल सी क्यू बी के। ए पी डी देखते हैं कहाँ है, ए पी डी सी क्यू बी के। चलो ए पी डी ये वाली ट्रेंगल और सी बी क्यू ये वाली ट्रेंगल यहाँ पे। चलो इसको करते हैं ए डी पी। देखो ए डी इक्वल होगा बी सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज गिवन है ए बी सी डी। और बी क्यू पी डी के इक्वल गिवन दे रखा है ऑलरेडी, डी पी इक्वल टू बी क्यू ये दे रखा होकर। हम बात करें ऑल्टरनेट एंगल की, यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है क्योंकि ए डी बी सी के पैरेलल है, तो ये वाला कोण इस कोण के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बी क्यू इक्वल हो गया हमारा पी डी के, ए डी इक्वल हो गया बी सी के, और एंगल क्यू बी सी इक्वल हो गया पी डी ए के। तो एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड से ये होगी हमारी कॉन्ग्रेंट, यही हमें दिखाना था। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, ए क्यू बी, सॉरी ए पी इक्वल टू सी क्यू। ए पी इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा कैसे, ए पी इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं तो बाय सी पी सी टी इसके ये पार्ट भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट है सी पी डी की। ए क्यू बी, ए क्यू बी कहाँ है हमारा, ए क्यू बी ये रही और सी पी डी ये रही। तो ये कैसे होगा, ए बी हमारा सी डी के इक्वल है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो ये इक्वल होंगे। और बी क्यू पी डी के इक्वल दे रखा है, दे रखा है। और ये हमारा एंगल ए बी क्यू इक्वल होगा पी डी सी के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी हमारी ट्रायंगल ए क्यू बी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी डी पी सी के। ऐसे ही नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है ए क्यू इक्वल टू सी पी। ए क्यू इक्वल टू सी पी, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं तो ए क्यू इक्वल टू सी पी हो जाएगा हमारा, ओके। क्योंकि बाय सी पी सी टी अगर ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट है डी पी सी के, तो हमारा ए क्यू इक्वल टू सी पी हो जाएगा बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट्स पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। नेक्स्ट ए पी सी क्यू इज ए समांतर चतुर्भुज। ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज, कैसे, ए पी हम सी क्यू के इक्वल प्रूव कर चुके हैं पहले पार्ट में, और ए क्यू प्रूव कर चुके हैं पी सी के इक्वल। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज तो होगा ही। और एक्स्ट्रा हो सकता है अगर 90 डिग्री के हो जाए तो आयत हो जाए, क्यों, बस समांतर चतुर्भुज की पूछी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखा दी तो वही हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी इक्वल टू डी ई है और ए बी पैरेलल भी है डी ई के। ए बी ये रहा, ए बी ये वाली साइड इधर, डी, सॉरी एक बार थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ए बी इक्वल है डी ई के, ए बी ये वाली साइड इक्वल है डी ई के, ओके। और पैरेलल भी है, इक्वल भी है पैरेलल भी है। और बी सी जो ये वाली साइड है इक्वल है ई एफ के और पैरेलल भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
इसमें क्या है, शीर्षों ए बी सी को क्रम से शीर्षों डी ई एफ से जोड़ा गया है। अब देखते हैं क्या दिखाना है। चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी ई डी को समांतर चतुर्भुज दिखाना है। चलो करते हैं। ए बी ई डी, ए बी इक्वल है ई डी के गिवन है, ए बी ई डी के पैरेलल भी गिवन है। तो अगर एक पेयर एक सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो जाए और इक्वल हो जाए तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। तो इतना ही करना है, बस आपको लिखना ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि एक पेयर हमने एक युग्म दिखा दिया। ऐसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट पे आओ। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, चतुर्भुज बी बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। बी ई एफ सी को दिखाते हैं। अब बी ई एफ सी में क्या है, बी सी हमारा ई एफ के पैरेलल भी गिवन है और इक्वल भी गिवन है। यही सेम बात इसमें हो गई। अगर एक युग्म हमारा पैरेलल भी हो गया, समांतर भी हो गया और इक्वल भी हो गया तो हमारी एक समांतर चतुर्भुज होगी। इसमें बी सी पैरेलल है ई एफ और बी सी इक्वल है ई एफ। तो एक पेयर अगर हमारा पैरेलल और इक्वल दोनों हो गए तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गई। थर्ड पार्ट है ए डी पैरेलल है सी एफ के और ए डी इक्वल है सी एफ के। ए डी सी एफ के पैरेलल भी प्रूव करना है और इक्वल भी। ए डी कहाँ है हमारा, ये रहा, और सी एफ ये रहा। कैसे होगा, ए डी सी एफ के पैरेलल और इक्वल कब हो सकता है, जब ये समांतर चतुर्भुज हो। इसको समांतर चतुर्भुज कैसे दिखाएं, हमारी कौन कौन सी समांतर चतुर्भुज बन चुकी है, हमारी बन चुके हैं ए बी ई डी और बी ई एफ सी। ए बी ई डी और बी ई एफ सी, ये दो हम समांतर चतुर्भुज प्रूव कर चुके हैं। अब हमें करना है किसको, ए डी पैरेलल है सी एफ दिखाना हमारा। ए डी पैरेलल है सी एफ के, इसका यूज होगा इसमें। अगर ए बी ई डी हमारी समांतर चतुर्भुज है तो बी ई ए डी के इक्वल होगा। अगर ए बी ई डी हमारी समांतर चतुर्भुज है तो बी ई पैरेलल होगा ए डी के, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। दूसरा क्या है, बी ई एफ सी। अगर बी ई एफ सी हमारा पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो क्या होगा, बी ई हमारा पैरेलल होगा सी एफ के और बी ई इक्वल होगा सी एफ के। यहाँ पे बी ई ए डी के इक्वल है, यहाँ पे बी ई सी एफ के इक्वल है, तो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ना। ये देखो बी ई, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इनकी तो ए डी इक्वल टू सी एफ होगा। अगर ए टू सी एफ के इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये हमारे थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। बट ये एक युग्म हमने पैरेलल दिखा दिया और इक्वल दिखा दिया तो ये हमारी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। तो फोर्थ पार्ट भी अपना हो गया। फिफ्थ है ए सी इक्वल टू डी एफ। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा ए डी सी एफ हमारा पैरेललोग्राम हो गया तो ए सी इक्वल टू डी एफ भी हो जाएगा और ए सी डी एफ के पैरेलल भी हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा। लास्ट पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। ए बी सी और डी ई एफ प्रूव करना है, ए बी सी डी ई एफ के। कैसे, चलो करते हैं। डी ई एफ ए बी सी, ओके। अगर ए सी डी एफ हमारा समांतर चतुर्भुज है, ए सी डी एफ, तो ए सी भुजा डी एफ भुजा के बराबर होगी ना, और ए बी डी ई के बराबर होगी, क्योंकि ए बी सी डी ए बी ई डी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, हम ये प्रूव कर चुके हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। अब आती है तीसरी भुजा की बात। ये तीसरी वाली भुजा कौन सी है, ये बी सी ई एफ के पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी। क्यों, क्योंकि बी सी
एफ ई एक पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके हैं। तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी इसकी, क्योंकि ए बी डी ई के बराबर होगा और ए सी डी एफ के इक्वल होगा और बी सी ई एफ के इक्वल होगा। अलग अलग पैरेललोग्राम की अलग अलग भुजाएं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ये हमारा पार्ट हो गया हमारा 6th। आज की वर्कशीट इतनी ही थी।